हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार राज्य के लिए 400 किलोमीटर लंबी जो नई रेल लाइन है, इसका सौगात मिल चुका है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। साथ ही ये जो 400 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण नई रेल लाइन है, इसको रेलवे कहां से कहां बिछाएगी, इससे दोस्तों यात्रियों को कितने फायदे मिलेंगे और इसका जो काम है, पहला फेज वाला जो काम है, वो रेलवे कब शुरू करने वाली है, किस सेक्शन पर इसका पहला फेज वाला काम शुरू होगा, वहीं इसके लिए जमीन अधिग्रहण की जानकारी, साथ ही इस बड़े प्रोजेक्ट को कब तक रेलवे पूरा करेगी, कब तक गाड़ियां इस पर दौड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे रेलवे से मिले इस बड़े अपडेट के माध्यम से। इसलिए बिहार को मिली ये जो 400 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली महत्वपूर्ण इस 400 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रेल लाइनों का जो नेटवर्क है, उसको भी रेलवे तेजी से बढ़ा रही है, जिस कड़ी में बिहार को ये नई रेल लाइन मिली है। लेकिन दोस्तों, इस नई रेल लाइन के बारे में जानने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य में कौन कौन सी रेल परियोजना है काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है, जिस पर काम को पूरा करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूँ 400 किलोमीटर लंबी इस महत्वपूर्ण नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए की जो बड़ी राशि है, उसको रेलवे खर्च करने वाली है इस पूरे परियोजना को कंप्लीट करने के लिए। वहीं ये जो रेल लाइन है, इसको रेलवे कहां से कहां बिछाएगी, कितने खंड में काम पूरे होंगे और इसका जो पहला फेज वाला काम है, वो रेलवे कब शुरू करने वाली है, इन सारी चीजों को लेकर अब हम जानते हैं और डिटेल में रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं, उनकी अगर हम माने तो पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा एंड मालगाड़ी परिचालन को सुचारू बनाने के लिए एक और बड़ा कदम बढ़ाया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झांझा के बीच में तीसरी एंड चौथी जो रेल लाइन है, इसके निर्माण की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसको रेलवे बोर्ड से चरणबद्ध तरीके से मंजूरी मिल चुका है, स्वीकृति मिल गया है। और 400 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के निर्माण पर 17,000 करोड़ रुपए की जो लागत है, वो भी यहाँ पर आने वाला है, जो कि रेलवे खर्च करेगी। वहीं इस परियोजना के पूरा हो जाने पर औद्योगिकीकरण को एक नई रफ्तार मिलेगी और बिहार की जो कनेक्टिविटी है, वो भी काफी तक मजबूत होगा। बाकी इससे यात्रियों को कितना बड़ा फायदा मिलेगा, ये भी हम जानने वाले हैं वीडियो में आगे। और एक्चुअली ईसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र जी के अकॉर्डिंग ये जो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको टोटल 6 छोटे छोटे जो रेल सेक्शन है, इनमें बांटकर निर्माण काम को तेजी से पूरा करने का जो योजना है, उसको भी तैयार कर लिया गया है। यानी कि 6 फेजेस में इस पूरे परियोजना का काम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो 6 फेजेस है, इनमें डीडीयू से दानापुर, दानापुर से फतुआ, फतुआ से बख्तियारपुर और बख्तियारपुर से पूनारख एंड पूनारख से किउल एंड किउल से झांझा खंड को शामिल किया गया है। यानी कि ये जो सभी 6 खंड है, इनमें बांटकर इस काम को तेजी से पूरा करने के काम रेलवे करेगी। बाकी रेलवे बोर्ड ने पहले फेज में बख्तियारपुर फतुआ यानी कि 24 किलोमीटर एंड बख्तियारपुर से पूनारख यानी कि 30 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है, इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया है काम को शुरू करने के लिए। और एक्चुअली बख्तियारपुर फतुआ खंड पर 6.6 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के साथ 931 करोड़ रुपए और इसके अलावा बख्तियारपुर पूनारख खंड पर 1 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के साथ 392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं बख्तियारपुर से पूनारख की जो निविदा प्रक्रिया है, उसको भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, ये भी अपडेट मिले हैं। जिसके बाद भूमि अधिग्रहण एंड जो निर्माण वाला काम है, लाइन बिछाने का जो काम है, उसकी शुरुआत होने वाली है बहुत ही जल्दी। वहीं पूनारख किउल सेक्शन के लिए टोटल 2514 करोड़ रुपए और किउल झांझा खंड के लिए टोटल 903 करोड़ रुपए की जो अनुमानित लागत है, इसके लिए स्वीकृति अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यानी कि इन खंडों के लिए भी अब स्वीकृति मिलने जा रहा है। वहीं बाकी के जो खंड है, इनके लिए प्रपोजल भी विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति की प्रक्रिया में पहुंच चुके हैं। वहीं रेलवे प्रशासन ने बताया है कि पटना वाला जो पूरा एरिया है, इसमें भूमि की कमी के कारण दानापुर पटना के बीच में मौजूद 2 जो स्टेबलिंग लाइनें हैं, इनको हटाकर तीसरी और ये जो चौथी नई रेल लाइनें हैं, इनको बिछाने का काम किए जाएंगे। वहीं पटना से पटना सिटी सेक्शन में भी जगह की कमी होने से एक जो एक्स्ट्रा लाइन है, वो अप एंड डाउन दिशाओं में
रिवर्सेबल तरीके से चलाई जाएंगी। वहीं DDU जंक्शन से झांझा रेल खंड का जो निर्माण है वो जैसे कि आप जानते हैं कि 80, 60 एंड 70 के दशक में हुआ था और बाद में इसका जो दोहरीकरण है उसका काम किया गया और बीते कई दशकों से जनसंख्या एंड औद्योगिक गतिविधियों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। साथ ही ट्रैकों पर गाड़ियों का जो दबाव है वो भी पहले के मुकाबले अभी के समय में काफी बढ़ गया है और इसके रिजल्ट में समय पालन यानी कि गाड़ियों को ऑन टाइम चलाने में काफी रेलवे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही पुराने ट्रैक के रखरखाव में भी काफी बाधा आने लगी है। जो हाई मेंटेनेंस है उनकी जरूरत पुराने ट्रैक को पड़ रही है और इन समस्याओं के समाधान के लिए जो कैपेसिटी एक्सटेंशन है उसको करना काफी जरूरी है और इसलिए तीसरी और ये जो चौथी रेल लाइन है जिनकी टोटल लंबाई होगी अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर से भी ज्यादा, इनको बिछाने का काम रेलवे करने वाली है यात्री सुविधाएं एंड अपने ट्रैक कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। और इन सभी को लेकर ECR के अकॉर्डिंग तीसरी एंड चौथी लाइन के साथ साथ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी मालगाड़ी संचालन को सुगम बनाएगा और नई रेल लाइनों के निर्माण से माल और यात्री दोनों तरह की जो ट्रेनें हैं उनका परिचालन अभी के मुकाबले काफी हद तक बेहतर हो जाएगा और साथ ही जो और नई ट्रेनें हैं इनको भी चलाने के रास्ते खुलेंगे जिससे बिहार के जो औद्योगिक विकास है उसको कहीं न कहीं काफी रफ्तार देखने को मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ECR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो 400 किलोमीटर लंबी तीसरी एंड चौथी रेल लाइन है इसको बिछाने का जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है, जिसके जो काम है इनको 6 अलग अलग खंडों में बांट कर किए जाएंगे और 6 खंडों में 2 जो खंड है उनका काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 से लेकर 3 सालों के भीतर इस पूरी रेल लाइन को रेलवे बिछा सकती है अगर काम सही समय पर होते हैं तो। उसके बाद यात्री ट्रेनें और इसके अलावा जो गुड्स ट्रेनें हैं उनके लिए रास्ते और भी आसान हो जाएंगे। जो भारी ट्रैफिक है उससे कहीं न कहीं निजात देखने को मिलेगा, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। और फिलहाल यहीं थी बिहार को मिली तीसरी एंड चौथी रेल लाइन के रूप में 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की सौगात, जिसके बारे में आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।